हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वस्त्र मंत्रालय भर्ती 2026 के बारे में, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, जिसमें जो सबसे बेस्ट पोस्ट है ना वो जूनियर असिस्टेंट की है। जी हां मेरे भाई, जूनियर असिस्टेंट की, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस पोस्ट के लिए पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी हायर क्वालिफिकेशन की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर एक्सपीरियंस मांगा गया है। देखिए मेरे भाई, इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। जी हां दोस्तों, केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिल जाएगी। कोई प्रीमेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, साथ ही कोई स्किल टेस्ट भी नहीं है इसकी सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज है ही नहीं, केवल एक सिंपल सा एग्जाम दो और भाई नौकरी ले जाओ। और एग्जाम बेहद सिंपल, सिलेबस बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में आप इसके सिलेबस को कवर कर लोगे। तो आगे इस वीडियो में इस यूनिक सी सरकारी नौकरी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, एज लिमिट क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहेंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप इस एग्जाम की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि मेरे भाई, अगर आपने ये हैंड रिटन नोट्स नहीं पढ़े ना, मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, जनरल अवेयरनेस को माइंड के अंदर उतारना चाहते हो ना, तो आज ही इन हैंड रिटन नोट्स को पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि किसी भी एग्जाम में इनसे बार एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मेरे भाई, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये भर्ती निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, यहां पर क्लियरली लिख रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जॉब है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र मंत्रालय के अंडर हमारा एक विभाग आता है जिसका नाम है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हां दोस्तों, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के ही अंडर आता है, ठीक है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुके हैं, जिसमें सबसे बेस्ट पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की ही है। यहां पर नोटिफिकेशन पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो सबसे पहले तो आपको कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में ही बता दूं। देखिए मेरे भाई, यह संस्थान भारत सरकार की ही अंडर आती है और पूरे भारत के अंदर लगभग 19 ब्रांचेज है। जी हां दोस्तों, भारत के अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग शहरों में इसकी टोटल 19 ब्रांचेज है। तो मेरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की नौकरी है, ऑल इंडिया की जॉब है, ठीक है। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 9 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 24 जुलाई 2026 है। जी हां दोस्तों, 24 जुलाई तक आप आवेदन कर पाओगे। एग्जाम भी इसका जल्दी ही कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो रेडी रहिएगा मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर यहां पर वैकेंसीज निकलती है, कितनी वैकेंसीज निकली है यहां पर, और उस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो सबसे पहली और सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की यहां पर दो पोस्ट है, एक तो है जूनियर असिस्टेंट जनरल, ठीक है, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। यहां पर टोटल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 30 पोजीशंस है, ठीक है। किस कैटेगरी के ऊपर कितनी वैकेंसीज है ये यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल है। जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी
वो 9 जुलाई 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। ठीक है मेरे भाई। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। इस पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट जनरल की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, जी हां मेरे भाई, अगर आप ग्रेजुएट हो, फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या फिर बीटेक ही क्यों ना कर रखी हो, तो मेरे भाई आप एलिजिबल है। जरूरी है कि जनरल वालों ने 50% मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी हो। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी बीडी वालों ने 45% मार्क्स के साथ अगर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है, वो एलिजिबल है। तो जूनियर असिस्टेंट जनरल की एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। समझ गए। बात करते हैं दूसरी बेहतरीन पोस्ट के बारे में, जो कि है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। ये क्या है? जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। वो थी जूनियर असिस्टेंट जनरल जो कि सबके लिए थी। ये स्पेशली अकाउंट्स वाली पोस्ट है, जहां पर टोटल 50 पोजीशंस है। एज लिमिट यहां पर वही 18 से 30 साल है। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है यहां पर आप देख सकते हो। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स से, मतलब आपने बीकॉम वगैरह कर रखी है, तो मेरे भाई आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हो। एक तीसरी बेस्ट पोस्ट है जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव। क्या है? जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जहां पर टोटल 50 पोजीशन है। एज लिमिट वही 18 से 30 साल रखी गई है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी कर रखा है एग्रीकल्चर से, तो आप एलिजिबल है। तो सबसे ज्यादा जो कल से डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, वो भाई इस पोस्ट के आ रहे हैं कि भैया जूनियर असिस्टेंट जनरल के बारे में बताइए, क्योंकि इसके लिए सिंपल बीए बीएससी वाले एलिजिबल है। मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है मेरे भाई। यहां पर असिस्टेंट मैनेजर की भी पोस्ट है, लेकिन उन पोस्ट के लिए हायर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वहां पर मास्टर्स मांगा गया है। तो उन पोस्ट के बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि वहां पर वैकेंसीज भी कम है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। यह मैंने शुरुआत में बता दिया था कि भाई सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं, केवल एक एग्जाम दो और मेरे भाई सरकारी नौकरी ले जाओ। सैलरी वगैरह कितनी रहेगी ये मैं आपको आगे बता दूंगा। तो भाई हम बात करेंगे सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, जो जनरल कैडर की पोस्ट है, जनरल वाली पोस्ट है। ठीक है, तो इस पोस्ट के एग्जाम में टोटल 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कितने रहेंगे? 120। एग्जाम में टोटल 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसको 5 पार्ट्स यहां पर कहा है, मतलब 5 सब्जेक्ट्स है। इन 120 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट का ही टाइम रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर दिया जाएगा, इसलिए पेपर भी आपका 120 नंबर का हो गया। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है मेरे भाई। चलो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। ये देख लो, ये आपका एग्जाम पैटर्न है, साथ में सिलेबस भी दे रखा है। पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका जनरल इंग्लिश का रहेगा। जनरल इंग्लिश से क्या क्या पूछा जाएगा? आर्टिकल्स, जो आपका द, ए, एन होता है ना, ये आर्टिकल होते हैं। प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी जिसमें एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज आ जाते हैं। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज होता है बेसिक से होता है। सिनोनियम, जंबल्स, सेंटेंस, ये आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहां पर टोटल कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे, मतलब 20 नंबर का पोर्शन आपका अकेला इंग्लिश है। दूसरा क्या है? रीजनिंग एबिलिटी है, जिसके सारे के सारे टॉपिक यहां पर लिख दिए हैं। सिलोगिज्म, कोडेड इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा इंप्यूटेशन, कोडिंग और डिकोडिंग, ये सारे के सारे टॉपिक आप देख लो। यहां पर भी 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने मेरे भाई? 20 क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा सब्जेक्ट रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स। केवल बेसिक अर्थमेटिक आएगा, एडवांस मैथ नहीं आएगा। कितने कम टॉपिक है देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में? रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, प्रोबेबिलिटी और मेरे भाई सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं 25 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट है हमारा जनरल नॉलेज, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी आएगी कंप्लीट। मेरे भाई इंडियन ट्रेड और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी से भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगी, करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, जहां पर वर्ल्ड और इंडिया के साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल जनरल अवेयरनेस से मतलब जनरल नॉलेज से भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। लास्ट 5वां जो सब्जेक्ट है वो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का, और सबसे इंपॉर्टेंट है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने? 30। चिंता मत करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बेसिक कंप्यूटर से। क्या आएगा? कंप्यूटर के फंडामेंटल्स आएंगे, बहुत ही बेसिक रहेगा। बेसिक कंप्यूटर
कंपोनेंट्स आएंगे, क्या क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस आएगा, कौन सा डिवाइस इनपुट होता है, कौन सा आउटपुट होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, एमएस वर्ड में आपका एमएस ऑफिस आएगा, एमएस वर्ड क्रिएटिंग या फिर फॉर्मेटिंग स्प्रेड कैसे करते हैं, स्प्रेडशीट, फॉर्मूला बेसिक आपके आएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे डेस्कटॉप लैपटॉप क्या होते हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, बच्चों वाले सवाल रहेंगे। 30 क्वेश्चंस आने वाले, तो इसी के बेसिस पर इस ऑब्जेक्टिव पेपर में 120 क्वेश्चन 120 नंबर के अंदर 2 आवर का क्वेश्चन पेपर है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। अब पढ़ना कैसे है, मेरी एक बात ध्यान से देख लो। कंप्यूटर हो और चाहे आपका जनरल नॉलेज हो, दोनों को मिलाकर कितने हो गए, 30 और 20 होते हैं 50 और 55, मतलब कंप्यूटर और जीके को मिलाकर टोटल जो क्वेश्चन है 55 है। तो इन 55 नंबर की टेंशन मत करिए, मैं आपको दिलाऊंगा। जीएस बॉम्ब के बारे में पता है, मैंने आपको बहुत टाइम पहले प्रोवाइड करा दी थी, जनरल अवेयरनेस के अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इस जीएस बॉम्ब के अंदर कंप्लीट जनरल अवेयरनेस कवर है, फिर चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो, स्ट्रेटेजिक हो या फिर कंप्यूटर हो, ठीक है। और ये वो सभी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पढ़ने में भी मजा आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट जनरल अवेयरनेस जो महत्वपूर्ण है वो कवर कर रखे वन लाइनर फॉर्म में। एक बार इस जीएस बॉम्ब को पढ़ लीजिएगा, गारंटी के साथ कहता हूं इस एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, क्वेश्चन बार बनेगा नहीं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू करो। ऐसे ही मेरे भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की चिंता मत करिएगा, मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से एक ई बुक दी थी जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में, जिसके अंदर सभी अर्थमेटिक के टॉपिक कवर कर रखे हैं। अर्थमेटिक के आपको एडवांस मैथ भी मिल जाएगा, केवल आपको अर्थमेटिक पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। चैप्टर वाइज दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर, हर एक एग्जाम्पल के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दे रखे, हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत सुलझा हुआ इजी सॉल्यूशन दे रखा है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप इन दोनों ई बुक को पढ़ लेते हो ना, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। और बात रही इंग्लिश की, रीजनिंग की, इनकी भी टेंशन जल्दी खत्म करूंगा। जल्दी आज से 5-6 दिन के बाद एक एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल लेकर आऊंगा जो कि एवरग्रीन रहेगा। अगर आप उसको पढ़ लेते हो ना, हर एग्जाम में चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ने के लिए जो ई बुक है और जनरल नॉलेज को पढ़ने के लिए ई बुक है जीएस बॉम्ब, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई बुक वगैरह नहीं खरीदनी है, फोन के अंदर डाउनलोड करके अपना पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो मेरे भाई ये पूरा एग्जाम है जिसके बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिलेगी, ठीक है। एग्जाम होने के बाद 120 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल कट ऑफ बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी दे दी जाएगी, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई सेकंड थर्ड स्टेज है ही नहीं यहां पर। एग्जाम क्वालिफाई कब माना जाएगा, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 40% अंक लाने होंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन वालों को 35% अंक लाने होंगे। अगर आप इतने नंबर लाते हो मतलब आप क्वालिफाई कर रहे हो एग्जाम को, ठीक है। देखिए एग्जाम होने के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्या होगा सेकंड स्टेज में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। और कोई टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट आपका है ही नहीं, एग्जाम है। अब देखो मेरे भाई एग्जाम सेंटर्स के ऊपर नजर डाल लो। बाकी इसका जो सिलेबस है ना, एग्जाम पैटर्न, ये सिलेबस जो आप देख रहे हो, ये मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दे दिया आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, वहां से देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी वहीं पर आपको मिलेगा, इसका फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी वहीं पर मिल जाएगा। अब देखिए मेरे भाई ये एग्जाम सिटीज आपकी रहेंगी, नोटिफिकेशन में दे रखी है। इन बड़े शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे ना, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपने मनपसंद एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई मैं इस एग्जाम सेंटर को या फिर इसे चूज कर रहा हूं। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि मेरे भाई ये जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जनरल वाली, यहां पर तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो मेरे भाई इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी ना, वो लगभग 46,000 के आसपास रहेगी। कितनी, 46,000 के आसपास आपकी शुरुआती रहेगी, सैलरी रहेगी। 46,000 रुपए आपकी शुरुआती सैलरी रहने वाली है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल क्लरिकल पोस्ट है मेरे भाई, ये क्लरिकल, ठीक है। क्या है, क्लर्क का काम आपको करना है। मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड ही आपका काम रहेगा। फिजिकल ड्यूटी या फिर फील्ड ड्यूटी आपकी नहीं रहेगी, ज्यादातर आपका क्लरिकल काम रहने वाला है इस पोस्ट के ऊपर, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि 19 ब्रांचेस है पूरे भारत के अंदर, ठीक है। जो आपका कॉटन विभाग है ये,
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी फॉर्म भर सकते हो। और हाँ, फॉर्म फीस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 1000 रुपए है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी वगैरह जुड़ने के बाद टोटल आपकी 1770 रुपए आपकी फॉर्म फीस है। एसटी एससी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए टोटल फॉर्म फीस यहां पर 590 है, ठीक है। ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इस भर्ती के अंदर कंपटीशन कम रह सकता है। नो डाउट सरकारी नौकरी बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। केवल एक बेसिक सा सिंपल सा एग्जाम हो रहा है और आपको एक बढ़िया विभाग के अंदर सरकारी नौकरी मिल रही है, और क्या चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, तो मेरे भाई फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। तैयारी जरूर करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एवरेज सी प्रिपरेशन के साथ ही आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर लोगे। फिर से बता रहा हूं, फॉर्म भरने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप डीएम कर सकते हो। तो चलिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।